नास्तिक भक्त के आगे हनुमान जी आंसू से रोए। राम राम। आपको बाबा नीम करोली की कथाएं सुनाते सुनाते विभिन्न स्थलों के हम दर्शन करवाते हैं। तो आज चलते हैं वृंदावन आश्रम, और वृंदावन आश्रम में एक नास्तिक भक्त पहुंचता है। नास्तिक समझते हो ना, जो किसी भगवान को नहीं मानता, किसी शक्ति को नहीं मानता। तो ऐसे भक्त का पहुंचना कैसे होता है वो भी मैं बताता हूँ। होता क्या है कि उसका एक भक्त मित्र है, वो महाराज जी का भक्त है, यानी एक नास्तिक है और एक आस्तिक है। तो वो जो भक्त है वो जाता है नीम करोली बाबा के आश्रम में, कहाँ, वृंदावन। और जो नास्तिक है दोनों जाके, दोस्त जा रहा है, एक प्रणाम कर रहा है तो दूसरे ने भी प्रणाम कर लिया। महाराज जी जानते हैं कि इसकी आस्था नहीं है, तो जो उनका भक्त है उसे वो बिठा लेते हैं, और जो दूसरा जो नास्तिक है उससे कहते जाओ हनुमान जी के आगे बैठो जाके। भक्त महाराज जी के पास बैठा है, ये मानव देह लीला में है, महाराज जी तब की कहानी है। तो भक्त महाराज जी के पास बैठा है और जो उसका दोस्त नास्तिक है वो हनुमान जी के मंदिर के पास बैठा है। और जब किसी से कोई श्रद्धा नहीं होती है, मान लीजिए श्रद्धा नहीं है तो अपना आदमी ऐसे हो गया, तो हनुमान जी ऐसे हैं और वो अपना पीठ किए हुए हनुमान जी की तरफ बैठा हुआ है। अब होता क्या है, बहुत देर हो जाती है, महाराज जी बातों में लगाए हैं भक्तों को, उस भक्त को विशेष तौर से, और वो आता नहीं है, और नास्तिक भक्त इंतजार करते करते परेशान होने लगता है। जब वो बहुत परेशान होता है तो फिर क्या करेगा, पलट के देखेगा किधर बैठे हैं महाराज जी, किधर हमारा मित्र बैठा है। और जब वो पलटता है तो हनुमान जी सामने होते हैं। हनुमान जी के सामने जब वो होता है तब वो गौर करता है कि अरे हनुमान जी से ज्यों ही उनका चेहरा, जो मुखमंडल है हनुमान जी का, उस समय एकदम जैसे मिलता है, वो उसकी निगाह और हनुमान जी की निगाह जब मिलती है तो देखता क्या है कि हनुमान जी की आंखों से आंसू टप टप करके उनके वक्ष स्थल पर गिर रहे हैं। ऐसे लगता है गलत है। वो फिर गौर से देखता है तो देखता है कि हनुमान जी की आंखों से जो आंसू हैं वो टप टप करके गिरते हैं। घबरा जाता है एकदम, उसको ये नहीं समझ में आता ये तो मूर्ति है भाई, इसमें सजीव प्राणों की कहानी कैसे हो गई, ये कैसे। फिर वो ऐसे देखता है तो फिर दोबारा, मतलब 2-3 बार ऐसे करता है, आंखें मचलता है और मसल के फिर एकदम फिर देखता है तो हनुमान जी की आंखों से आंसू आ रहे हैं। वो नास्तिक व्यक्ति उठता है, हनुमान जी को प्रणाम करता है और पहुंचता है अंदर। तब तक वो महाराज जी का भक्त बन चुका है। मैं तो ये कहूंगा कि एक भक्त के मित्र को इस भवसागर नैया से पार लगाने के लिए हनुमान जी के स्वरूप में बाबा नीम करोली खुद रोए और उन्होंने भक्त बना लिया। आपको कुछ अजीब सा लगा ना? लगेगा भी तो हम आपको फिर एक बात बता दें कि महाराज जी जब जिस स्थिति में होते हैं और जहां उन्हें ये लगता है कि हमको भक्त बनाना है तो वो बना ही लेते हैं। आपको याद होगा प्रोफेसर सुधीर मुखर्जी जबरदस्ती मंत्र दिया था, ब्राह्मण के बच्चे हो मैं मंत्र दूंगा, उन्होंने कहा हम नहीं लेंगे, कोई मंत्र नहीं दूंगा, और उन्होंने उन्हें मंत्र दिया था। फिर बहुत बाबा दादा की ढेर सारी कहानी सुनाई है। तो उनमें एक ऐसे नास्तिक भक्त महाराज जी ने ऐसे बनाया, हनुमान स्वरूप में स्वयं रोए, है ना। तो जब कृपा होती है तो किसी भी तरह हो सकती है, और महाराज जी भी जब कृपा करते हैं तो ये नहीं देखते कि क्या है, हृदय से जो रिश्ता बना भले ही उन्हें उसके लिए रोना पड़ा, और जब हृदय से पुकार हुई तो वो नास्तिक आस्तिक बन गया। ठीक है ना, चल पड़े, फिर मिलते हैं एक ऐसी कथा के साथ।